आप यूके गए, स्टार्ट कैसे किया? पाकिस्तान से मूव होके डायरेक्ट यूके, क्या सोचा था? थॉट बिहाइंड क्या था? तो ये था कि वहाँ जाएंगे, डिग्री लेंगे, फिर आ जाएंगे, अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन जब वहाँ पहुँचे और पाउंड मिले, उन्हें बोला कोई बेवकूफ़ी वापस जाएगा फिर तो। सही नोट छापा है इसका मतलब। नोट तो वहाँ मेहनत करो तो यहाँ भी बन रहे हैं, आपके भी बन रहे हैं। बहुत गरीब आदमी मैं तो भाई। नहीं अगर आप गरीब हैं तो सर हम तो शुद्ध गरीब। यूके के अंदर बेसिकली रहना इज वेरी डिफिकल्ट। Now it's getting more difficult, especially for the students because 2021 में गया था 218-19 का पाउंड था, आज 355 का पाउंड है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोस टॉक। आज मेरे साथ मौजूद है मिस्टर इनाम, जो यूके से स्ट्रेट ट्रैवल करके यहाँ पे आए हैं। और इस पॉडकास्ट में हम पूछेंगे इनसे कि क्या तरीक़ेकार है यूके जाने के, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह आप यूके जाके आप किस तरह प्रोग्रेस कर सकते हो, वो सारी बातें इस पॉडकास्ट में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इनाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी यूकेज़ में? यूकेज़ में बस यहाँ से बेहतर है ये कह सकते हैं फिलहाल तो। तो यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ बस आपके साथ दिल लगी करने आए नहीं यार एक मकसद से आए हुए ना आप। फजाइल बताएं आपको यहाँ से जाने के। नहीं यार मकसद से आए हुए वैसे आप। मकसद साद भाई का करियर मकसद बना हुआ है। साथ भाई नहीं, लेकिन आप वैसे मकसद से आए डॉक्यूमेंटेशन के लिए आए हुए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए हाँ, वो वाइफ की थोड़ी बहुत वो कहानी है। तो अपनी वाइफ कब लेके जाना चाह रहे हैं यूके में? वैसे मैं आता हूँ, साल में 2-3 चक्कर होते हैं। माशाल्लाह, सही नोट छापा है इसका मतलब। नोट तो वहाँ मेहनत करो तो यहाँ भी बन रहे हैं, आपके भी बन रहे हैं, हमारे भी बन रहे हैं। हमारे तो हम तो गरीब लोग हैं भाई। अभी आपने काफी कुछ गिनाया था वो गरीब वाला नहीं था। बहुत गरीब आदमी है भाई, बहुत नॉर्मल, एक बहुत ऑर्डिनरी टाइप। आप गरीब हैं तो सर हम तो शुद्ध गरीब। नहीं मैं वाकई बहुत गरीब आदमी भाई। सर ऐसी गुर्बत अल्लाह सबको दे, यही दुआ करेंगे। और क्या चाहिए। तो आप यूके, आप यूके गए, स्टार्ट कैसे किया? क्या पाकिस्तान से मूव होके डायरेक्ट यूके, क्या सोचा था? थॉट बिहाइंड क्या था? असल में ये था कि फॉरेन एजुकेशन की हमेशा यही बताई जाती है वैल्यूज़ कंपैरेटिव टू यहाँ की डिग्रीज़ जो होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो मतलब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप 500 में क्वालिफाई नहीं कर पाती, मतलब उस लेवल पे नहीं आती। तो ये था कि वहाँ जाएंगे, डिग्री लेंगे, फिर आ जाएंगे, अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन जब वहाँ के वापस कौन आएगा? हाँ तो फिर ये बाद में पता चला ना, घर वाले ने तो बोला था नहीं आओगे, हमने बोला आएंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे और पाउंड मिले तो हमने बोला कोई बेवकूफ़ी वापस जाएगा फिर तो। और ख़ास तौर पे आजकल जो यहाँ के जॉब मार्केट वगैरह सच जो हालात हैं, तो इस वजह से फिर स्टूडेंट गया था, एज अ स्टूडेंट टॉप अप ईयर करने के लिए गया था। कौन से ईयर में गए थे आप? मैंने ज़ैबिस में स्टार्ट किया था, BA-BS उनका एक कोर्स होता है जिसका टॉप अप ईयर जो है ना, लास्ट ईयर, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, वो यूके में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन होते हैं, आप वहाँ कहीं भी ऑप्ट कर लें। तो वहाँ पे मैं गया था 2021 में। ठीक है। तो उसमें ये होता है सबसे सस्ता मेथड है वो जाने का, अगर आपने डिग्री वहाँ की लेनी है कम पैसों में तो बेस्ट मेथड है। स्कॉलरशिप होती है उसमें? स्कॉलरशिप नहीं होती, बस 1 साल की फ़ीस देनी है आपने, एज़ कम्पेयर टू आप डायरेक्ट अगर डिग्री लेने जाएँ वहाँ 3 साल की फ़ीस दें, तो वही समझें आप 1 साल की दे रहे हैं खाली, और डिग्री आपकी डायरेक्ट यूके की आ रही है। ज़ैबिस की कोई डिग्री नहीं, लोकल डिग्री नहीं, वहीं की डिग्री है आपकी। तो इसका अंदर प्रोग्राम फॉरवर्ड हो जाता है, प्रोग्राम वो आपके कोर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाता है बेसिकली। तो फिर वहाँ पे कम क्रेडिट, मतलब 1 साल का टॉपअप ईयर होता है, तो 3 साल में आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाती है, और ये है कि आपको यूके की अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाती है। ठीक है। तो वो कंप्लीट करने गया था। फिर उसके बाद वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए, 2 साल का वो पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा होता है, तो वो स्टार्ट किया, फिर जॉब वगैरह करी, तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सरशिप वीज़ा है, तो नेशनलिटी कन्वर्ट हो सकती है इंशाल्लाह। कोशिश तो यही है वहाँ आगे, मकसद भी यही था। अब मकसद बन गया था, जाके था नहीं, वहाँ जाके बन गया था। आप वहाँ पे मार्क्स एंड स्पेंसर में जॉब कर रहे हैं? मार्क्स एंड स्पेंसर एक हमारा समझे कंपनी का क्लाइंट है, जिसके प्रोजेक्ट्स में हम काम करते हैं। वैसे और भी क्लाइंट्स हैं उनके, बड़े जितने सुपर स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। यूके के अंदर आईटी फील्ड का स्कोप है, आप भी आईटी फील्ड के अंदर ही हैं। मैंने डिग्री तो नहीं करी थी आईटी में, लेकिन वहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने कोई स्किल सीख ली वहाँ पे, तो आप उसमें अगर अपना परस्यू करते हैं करियर, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे जिस टाइम पे मैं ग्रेजुएट हुआ था, उस टाइम पे मेरे पास जो जॉब ऑफर्स थी वो 16,000 to 18,000 पर एनम की थी, जो कि हाँ PKR नहीं थी, पाउंड्स में। PKR में तो फिर यही ज़्यादा मिल जाती है, आपके पास ही आ जाते फिर तो 25,000 तो आप भी दे देते। तो ये था वहाँ पे कि पाउंड्स की बातें कर रहे हैं, बहुत पाउंड्स की बात अभी लोग हम PKR में कमाने वाले। यूएस देख कर आए हुए, वहाँ भी डॉलर ही चल रहा है। मैं यूएस नक्शे पे देख के आया हूँ। नक्शे पे देख सर, हम भी वहाँ बाहर से लाइनों से ही देख रहे हैं बना के कैसा है। तो
ये है कि वहाँ पे जब मैंने आईटी की फील्ड में एक दोस्त जॉब करता था, उसने ऐसे ही रेफ़र किया। पहले तो मजाक लगता था, यार ये क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसे थोड़ी हो सकता है। लेकिन गए, शुरू में उन्होंने ट्रेनिंग कराई और पेड ट्रेनिंग थी। बेस्ट पार्ट ये था कि पेड ट्रेनिंग थी। वेरी नाइस। तो 2-3 महीने जब वहाँ पे ट्रेन हो गए तो उसमें फिर जब परस्यू किया तो बहुत अच्छी ईजी जॉब्स थी कंपैरेटिवली। कोई फिक्स 9 to 5 वाला शेड्यूल भी नहीं था। डिफरेंट मंडे टू फ्राइडे के बीच में डिफरेंट टाइम्स पे जॉब होती थी। फिर साथ में होता है बंदा कोई और जॉब भी, क्योंकि PSW पे आपको कुछ भी कर सकते हो आप। यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। ओके। उसके बाद जब स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, ज़ाहिर है आपके पास। बट वो 2 साल का फ्रेम टाइम आपके पास ऐसा होता है कि उसमें आप अर्न कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप समझ जाते हो आपने करना क्या है। ठीक है। अगर तो आप मेहनती बंदे हो और आपने डिग्री में सही इन्वेस्ट किया है अपना, मतलब आपने जॉब ही नहीं करी उस टाइम पे, आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई जॉब स्पॉन्सर्ड इन फ्यूचर मिल ही जाती है। ठीक है। ये है। वैसे मैंने सुना ये है कि यूके के अंदर बेसिकली रहना इज़ वेरी डिफिकल्ट। नाउ इट्स गेटिंग मोर डिफिकल्ट स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज जब मैं गया था, आप फ्लक्चुएशन का अंदाज़ा लगाएं, मैं 2021 में गया था, 218-19 का पाउंड था, आज 355 का पाउंड है। ऑटोमेटिकली फिर आपने यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिखानी है 50-60 लाख 40 लाख, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू आज से 3 साल पहले हाफ अमाउंट थी। तो अब जाहिर है इतना पैसा लगा के जाए बंदा और उसके बाद फ़ॉरेन जॉब्स भी नहीं मिलती। आपका या तो कोई रेफरेंस हो या आपकी कोई PR हो या कोई जानने वाला हो, वो आपको जॉब दिलवा दे तो दिलवा दे, वरना इवन मैंने भी रिसेंटली देखा है, महीने फ़ोन आते हैं लोगों को जॉब दिलवा दो, बट वो तो डिफरेंट सिटीज़ रहते हैं। हम कोशिश तो यही करते हैं हेल्प आउट हो जाए किसी की, लेकिन ज़ाहिर है अलग अलग शहरों में रहने, हर जगह तो ताल्लुकात नहीं होते बंदे के। तो अब काफ़ी मुश्किल हो गया यूके में, और उनके जो रूल्स नए जो आए हैं उसमें क्या है नए रूल्स? मैंने सुना है कि अब जो नए स्टूडेंट्स जितने भी आ रहे हैं वो जॉब करते हैं, उनके लिए जो अमाउंट थ्रेशोल्ड अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो गया है। वो ये है कि अगर आप वहाँ पे स्पॉन्सर्ड अब जो वीज़ा मिलता है ना, उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया 38,000 पर एनम, जो कि मेरे ख्याल है एक डॉक्टर की भी डायरेक्ट इतनी नहीं होती, उसकी भी 35-33 से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो वो काफ़ी टफ है, मतलब उस क्राइटेरिया को मैच करके, क्योंकि एक फ्रेश ग्रेजुएट बच्चा है उसको डायरेक्ट 38 पे तो कोई भी नहीं रखेगा। कितनी मिलती है ऑन एवरेज एक फ्रेश ग्रेजुएट को? फ्रेश ग्रेजुएट डिपेंड, अगर आईटी के फील्ड से रिलेटेड है तो मे बी 28 to 32 समवेयर वहाँ से स्टार्ट करे। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइबर सिक्योरिटी कोई इस तरीके की फील्ड है तो मे बी 35। बट जो नॉर्मल, जो हम लोग जिस तरीके से हम तो भागने के लिए शुरू में निकलते हैं कि भाई कुछ भी डिग्री मिल जाए, हम इतना सोचते ही नहीं है, हमने यहाँ से जान छुड़ानी होती है इनिशियली। तो इंटरनेशनल बिजनेस मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हम वहाँ चले जाते हैं। तो उसमें आप जब ग्रेजुएट करते हैं तो 20,000 पर एनम, 22,000, जो कि थ्रेशोल्ड से काफ़ी फ़र्क है। तो आप वहाँ उस लेवल पे क्वालिफाई नहीं कर पाते, मैच नहीं होगा। फिर सर्वाइवल कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अगर ये स्टूडेंट्स का कन्वर्ट, जो अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी तो फिर होगा क्या इनका? यूके में अब मैं ऑनेस्टली बताऊँ बहुत मुश्किल हो गया। आज से एक उनका छोटा सा एक वो है, मतलब कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल आप कर लेते हैं और अगर आपकी उनकी 7 रिक्वायरमेंट्स में से कोई एक फुलफिल कर लेते हैं, जिसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपकी अगर यूके की डिग्री है विद इन आपने लास्ट 2-3 ईयर्स में कंप्लीट करी है, तो 2 साल का एक वीज़ा देते हैं। न्यू एंट्रेंट रूल के नाम से कोई उनका है, जिसमें आप 2 साल तो कम थ्रेशोल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब आपको बोलेंगे 26-28 डिपेंडिंग अपॉन क्या जॉब है। ठीक है। बट 2 साल बाद जो लास्ट 3 ईयर्स होंगे आपके स्पॉन्सरशिप के, उसमें आपको जो भी उस टाइम का थ्रेशोल्ड होगा उसमें आपको रखनी ही पड़ेगी अपनी सैलरी। और नहीं हुआ इन केस? नहीं हुआ तो आप वापस आ जाए अगली फ्लाइट से। अगली फ्लाइट से वापस आ जाए, या फिर आप वहाँ रह ले, जितना पैसा बन गया फिर लेके पक्का आ जाए। अच्छा, तो नहीं, कोई चांस नहीं है फिर? बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये भी एक कहते हैं मिथ है, आई डोंट नो क्या है, कि जो शख्स वहाँ पे 10 साल गुजार ले लीगली, 10 साल लीगली, तो उसको इंडेफिनिट मिल जाता है। तो उसमें क्या उसमें होता क्या एग्जैक्टली? उसमें ये होता है कि अगर आप कॉलेज में गए, वहाँ पे कॉलेज पढ़ा, यूनिवर्सिटी फेल करके एक्स्ट्रा 1 साल पढ़ा, फिर ग्रेजुएट इंटेंशनली फेल करते हैं लोग, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा। फिर आपने जो है 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा ले लिया, फिर आपने उनका एक मास्टर जो होता है सैंडविच ईयर के साथ, उसमें आपको जॉब प्लेसमेंट भी देते हैं, आपने उसमें एनरोल कर दिया, फिर 1 साल PhD रह गया, वो भी कर लें। तो फेल होते रहे? फेल नहीं हो, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने 4 साल में यूनिवर्सिटी और वो कॉलेज कंप्लीट किया, 1 साल फेल करके 4-5 साल, 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा कर लिया, 2 साल का मास्टर्स आपने कर लिया सैंडविच ईयर के साथ, 1 साल का फिर PhD रिसर्च वाले में एनरोल कर लिया, या 1 साल की कोई स्पॉन्सरशिप ढूंढ ली, तो वो आपके अगर लीगल 10 ईयर्स पूरे हो गए तो आपको फिर जो है वहाँ पे इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है। तो वो कन्वर्ट होती है उसमें? वो कन्वर्ट हो जाती है, बट उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज हैं आपने यूके से बाहर स्पेंड नहीं किए हुए, 500 सम डेज हैं वो यूके में स्पेंड नहीं, यूके से बाहर ना हुए हो, मतलब वो एक क्राइटेरिया है कि इतने दिन मैक्सिमम आप बाहर रह सकते हैं, बट एक साथ नहीं। ओवर द कोर्स ऑफ 10 ईयर्स आपने 500+ कुछ डेज हैं वो आपने अगर बाहर रहें तो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हैं तो फिर आप उस रूट से भी हट जाते हैं। उस रूट से भी हट जाते हैं फिर आप। अभी एक रिसेंटली मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसने तकरीबन यूनिवर्सिटी में आया था, वो
उसने यूनिवर्सिटी एंड में बड़ी मुश्किल से कंप्लीट करी, तो उसको ना फाइनल ईयर में उसका जो प्रोजेक्ट था वो उसका कंप्लीट सही से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उन्होंने बगैर ऑनर्स की डिग्री दी उसे। अब टेक्निकली उस बंदे को आज 8 साल 7 साल हो गए हैं, लेकिन अब वो 10th में रूट में काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि उसका बीच में बीमार हुआ था, वो 3-4 महीने के लिए कंसेक्यूटिवली पाकिस्तान आया था, तो उस वजह से अब उसका वो थ्रेशोल्ड ख़त्म हो गया। तो अब उसको आया कि वो बिज़नेस वीज़ा ले, 5 साल का बिज़नेस करें वहाँ पे। वो ये यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे सपोर्ट करती हैं बड़ा, अगर आप वहाँ पे ग्रेजुएट होते हैं और आपका कोई यूनिक बिज़नेस आइडिया होता है, तो आप 5 साल का एक आपको बिज़नेस प्लान बना के देना होता है, जिसको आप यूनिवर्सिटी चेकअप करती है उसको, आपकी प्रोग्रेस, और वो 5 साल अगर आप पूरे कर लें या स्पॉन्सर्ड वीज़ा से 5 साल पूरे कर लें, आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा। एक आजकल ये भी बड़ा हुआ है यूके में, जो बहुत सारे देसी इसका है, वो ये करते हैं कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं, कंपनी रजिस्टर करने के बाद वो लोगों को वीज़ा ऑफर करते हैं पैसे लेके, ठीक है। फिर वो होता है, वो स्कैम होता है, फिर वो अगर इन केस वहाँ पहुँच भी जाते हैं, मैं तो ये भी देखा है कि बहुत सारे अपनी पूरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब बेच के वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद जो है उनको वीज़ा है, अब वो पहुँच तो गए, वो वीज़ा लेके कुछ ऐसा कंपनी बंद हो गई या वो स्कैम काउंट हो गया, तो अब वहाँ पे कोई और मजीद जॉब नहीं कर सकते। ये क्या सीन क्या एक्चुअल, अब वहाँ पे है, ऐसा से पूछ रहा हूँ आपसे। रिसेंटली अभी ये हुआ था, केयर वर्कर वीज़ा एक होता है इनका, उसमें आपको IHS फीस भी नहीं भरनी पड़ती। IHS फीस वो होती है जो कि मेडिकल फीस होती है आपकी हर ईयर की, जो कि अभी करंटली 1035 है पर ईयर। तो उस बिहाफ पे वीज़ाज वहाँ पे कंपनी केयर होम्स ने रजिस्टर करा के यहाँ से लोग बुलाए वहाँ पे, और स्टूडियो कंपनीज बनाई हुई हैं, मतलब कुछ रेल भी हैं। टेक्निकली वहाँ पे आपको पेपर वर्क हर चीज़ सही दिखानी पड़ेगी और आपको एम्प्लॉयमेंट दिखानी पड़ेगी। अगर आपने बाहर से बंदे बुलाने हैं, कोई 15,000 में किसी ने लिया, किसी ने 20,000 में लिया, किसी ने 25,000 में लिया, वो दे के पैसे वहाँ पहुँचे, 2-3 महीने तो काम हुआ, 2-3 महीने बाद अगर कंपनी बंद हो गई, आपको 28 डेज मिलते हैं, आप इसमें दूसरी जॉब ढूंढ लें, दूसरा स्पॉन्सर ढूंढें टेक्निकली। यानी कि अगर आप ऐसे वीज़े से आए तो आप दूसरे बंदे को किसी को 15,000 दें, या कोई आपको वहाँ पे आप कंट्री में हो तो शायद 10 में कोई दे दे आपको, वो ले लो, ये 28 डेज बाद आप वापस आ जाओ। तो कोई तो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता कि यूके गवर्नमेंट को एक्शन ले रही हो? यूके गवर्नमेंट छापे मारती है। वो उनकी एक इमिग्रेशन टीम जो है वो ऑफिसेज वगैरह में जाके चेक करते हैं रैंडमली, किसी का भी वो रोटा निकाल के देख लेंगे, भाई ये बंदा। रोटा क्या होता है? रोटा मतलब उनका जॉब शिफ्ट जो होती हैं उनकी, मिसाल के तौर पर रोटा बोलते हैं वहाँ पे। तो वो आपके निकाल के देख लेते हैं भाई ये बंदा जॉब पे आ भी रहा है या नहीं आ रहा, खाली पेपर वर्क में तो नहीं है ये, हाँ खाली पेपर वर्क में तो नहीं है ये। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं कि भाई आप पेपर वर्क में जॉब पे हो, आप मेरे को हर महीने इतना पैसा ला के दो, मैं आपका पेरोल चलाऊंगा, आप पेपर में हो मेरे पास, तो आपका 5 साल गुजार लो आप, 5 साल बाद आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा, आप भी आज़ाद मैं भी आज़ाद। क्योंकि टैक्स तो पे करना, पेरोल तो जरूरी है, क्योंकि आपको टैक्स तो पे करना है एट द एंड ऑफ द डे, तो आपको पेपर वर्क में तो आना है लीगल रहने के लिए, तो वो आप ऐसे कर लो। बट अब जाहिर है क्योंकि थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा हो गया, अब ये चीज़ बहुत मुश्किल हो गई है। इन्होंने इसी चक्कर में मुश्किल, इसीलिए कट डाउन किए वहाँ से, काफ़ी लोगों को निकालने की वजह से इन्होंने थ्रेशोल्ड, क्योंकि ये 18,500 था 2024 के स्टार्ट में, ठीक है। ये अप्रैल के बाद इन्होंने पहले एक इनका आया था कि अगर आपने स्पाउस को बुलाना है तो 29,000 होनी चाहिए आपकी सैलरी। अब इन्होंने अगर आपको स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा चाहिए वहाँ पे और आप बाहर से आ रहे हैं, अगर बाहर से आने तो यही रूल है, कोई उसमें डिस्काउंट नहीं है 38 से कम में। हाँ अगर वहीं से डिग्री करी है और वहीं पे रहते हुए आपकी एज शायद 27 से कम है, वो 6-7 उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी ना किसी में आपने टिक मार्क करना है, ठीक है, तो आपको 2 साल का वीज़ा, वो कम डिस्काउंटेड सैलरी बोलते हैं उसको, उसमें आपको दे देंगे। तो उसमें ये कि आप 2 साल अगर सर्वाइव कर लें तो हो सकता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने अंदर वैल्यू एडिशन इतनी कर लेते हैं कि वो उस लेवल पे पहुंच जाए 38 तक, ठीक है। बट मुश्किल है कंपैरेटिवली, इतनी जल्दी सैलरी डबल नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरीके से डबल नहीं तो 1/3 तो बढ़ानी ही पड़ेगी आपको हर हाल में। तो अगर आप इतना वैल्यू एडिशन आपने अपने आप में कर ली है तो हो सकता है आपको मिल जाए, बट टफ है, टू बी ऑनेस्ट बहुत टफ है। आप क्या मशवरा देंगे जो नए स्टूडेंट्स जो अभी बिल्कुल रिसेंटली इन्होंने इंटर किया है या O levels A levels किया है, if they want to pursue their career in different universities in UK में उसी सूरत में रिकमेंड करूँगा कि आप IT की बहुत हाई एंड फील्ड आपने सेलेक्ट करी है, जिसमें आपको पता है कि यार मैं स्टार्ट करूँगा बहुत ऊपर से, क्योंकि इनिशियली तो आपके पास है एक तरीके से 4 साल हैं आपके पास, 2 साल ग्रेजुएट वीज़ा के और 2 साल आपको कम सैलरी वाले गुजारने के। अगर आप 4 साल के अंदर आप अपने अंदर इतनी वैल्यू एडिशन कर लें आप, और IT की फील्ड है तो मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगी। या तो आप, कुछ लोग ये भी करते हैं कि वहाँ बिजनेस वीज़ा डाल देते हैं, वहाँ जाके यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है उस पर्टिकुलर, एक नाम मेरे जहन में नहीं है, उस बिज़नेस को बोलते हैं वो, तो यूनिक बिजनेस आइडिया होना चाहिए बेसिकली उसके लिए। उसमें काफ़ी लोग जो हैं वो बिजनेस फाइल करते हैं, होती है उसमें फंड, उसमें ये होता है कि 50,000 आपको दिखाने पड़ते हैं अपने पास, कि मेरे पास 50,000 है जो मैं इस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करूँगा।
और फिर उसका चेक एंड बैलेंस यूनिवर्सिटी भी रखती है और वहाँ की गवर्नमेंट भी रखती है, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी में दिखानी है वो कंपनी। ऐसा नहीं है कि आप लॉस में करते करते 5 साल गुजार दो। आपकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही होती है, उन्हें दिख रहा होता है हाँ यार इन्होंने सही तरीके से ही परस्यू कर रहे हैं, सही तरीके से ही चीज़ चल रही है, तो फिर 5 साल बाद आप डेफिनेट वो ले लें। वरना और एल्स मेरा नहीं ख्याल बिजनेस वगैरह की नॉर्मल डिग्रीज के अंदर इतनी कोई हाई एंड सैलरी होती है, नियरली इम्पॉसिबल है। तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं खुद भी एक आपका भी ताल्लुक बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस से जी है, जी। तो आपने ऑब्वियसली वहाँ जाके एक तो कल्चरल डिफरेंस, आपने वहाँ गए, वहाँ पे आपने जॉब की, फ्रॉम बिजनेस टू जॉब, तो वो भी एक थोड़ा डिफरेंट, हाँ ये कल्चर शॉक तो काफ़ी। पहले आपने खुद बॉस से, फिर दूसरा एक गोया बॉस आपका है, ऐसा ही है, तो ऐसा ही फील है। नहीं हुआ कुछ? हमने तो वहाँ से पहले कभी जॉब करी नहीं थी, तो बाकी वो तो बहुत इनिशियल स्टेजेस जो थी वो बहुत मुश्किल थी। ये था कि थोड़ा एक्सपोजर था, 2-3 महीने में आइजैक के साथ टर्की भी रहकर आया था, तो थोड़ा मैं बाहर रहने का थोड़ा तरीक़ेकार आता था। तो और वहाँ जो हमारे साथ बेस्ट चीज़ ये हुई थी कि हम 4-5 दोस्त यूनिवर्सिटी के एक साथ गए थे, तो जो कि काफ़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और लोग अच्छे मिल गए वहाँ पे। ये बड़ी चीज़ होती है कि आपको अच्छे लोग भी मिल जाए वहाँ पे। मुश्किल काम है वैसे? मुश्किल है, बट मिल जाते हैं कुछ लोग अच्छे लोग जिन्होंने बहुत इनिशियली सपोर्ट भी किया, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड ऑन करके हम आज भी ये करते हैं। कोई नया बंदा आता है तो हमसे जो हो सकता है उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट, उसको एटलीस्ट गाइड ही कर दें आप कि किस जगह जाना है, किस जगह नहीं जाना। तो शुरू में जाहिर है हमने यहाँ पे इतने ऐसे कोई जॉब मैंने करी नहीं थी, 3-4 दिन एक कॉल सेंटर गया था रात का, तो भी हम कौन से कॉल सेंटर गए थे? सिर्फ 3-4 दिन ही चला? डिफेंस में था, वो चल तो रहा था, डिफेंस लेकिन नाम कर रहे हैं आप? प्रोटीज ग्लोबल के नाम से थी एक कंपनी, अच्छा। तो वो कॉल सेंटर था। तो वहाँ 5 दिन गए, उन्हें बोले पैसे मेरे से ले रहे हैं, तुम घर ही बैठ जाओ, 20,000 रुपये कमाने तुम जा रहे हो। तो उसके बाद ये था कि जॉब कभी करी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। और यूनिवर्सिटी टाइम पे ये था कि बिल्कुल बेसिक सी इनकम थी, कि मतलब रेंट और गाड़ी की इंश्योरेंस वगैरह भी वहाँ बहुत होती है इनिशियली इंटरनेशनल लाइसेंस पे, बस वो निकलता था इनिशियली। तो जब यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गई उसके बाद ये था कि आप अब आज़ाद हो, जो ग्रेजुएट वीज़ा है उसके ऊपर आप मल्टीपल काम कर सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ मैं ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ। 2 साल एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम होता है ऑब्वियसली। तो आप खुद भी अपना को अंडरस्टैंड करते हो कहाँ आप इंटरेस्ट कहाँ है फिट हो आपका, सकते हो, कहाँ फिट हो सकते हो। बिल्कुल ऐसा है। हमारे साथ अच्छी बात ये हुई थी कि हमारा जो दोस्त आईटी में करता था, तो उसने मेरे को रेफ़र किया। उस टाइम पे उन्हें नीड भी थी इत्तेफाक से, तो उसमें जब पेड ट्रेनिंग भी हुई, ये तो बहुत कम ही रेयरली ऐसा होता है कि आपको कोई पेड ट्रेनिंग करे। यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वहाँ था इस चीज़ का, तो उसमें बड़ी अच्छी सपोर्ट हो गई और फिर उसी को मैंने परस्यू कर लिया और उसमें काफ़ी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अभी आपके जो है कितना प्रोसेस बाकी है टू गेट द नेशनैलिटी? नेशनैलिटी के लिए स्पॉन्सर्ड, अब देखिए 2 रूट है ना, एक तो 10 ईयर रूट है, एक 5 ईयर रूट है। अब 10 ईयर रूट तो मेरे पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि मेरे सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। तो अब ये जो 5 ईयर्स रूट जो मेरा स्टार्ट हुआ है, इसको तकरीबन हाफ ईयर हो गया। Very nice. और इंशाल्लाह 4.5 साल का ये प्रोसीजर बाकी है। होपफुली कि हर चीज़ सही रहे, कोई कंपनी बंद ना हो, कुछ कंपनी बंद क्यों हो जाती है ना, क्या पता। नहीं, लेकिन आपने कोई पैसिव इनकम जनरेट किया यहाँ पे? पैसिव इनकम करनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं करी, लेकिन मैंने दूसरे 1-2 काम किए हैं ऑनलाइन वगैरह, जिसमें ये कुछ ना कुछ सपोर्ट हो जाती है फाइनेंशियली। क्योंकि मैं ऑब्वियसली आई बीन टू लॉट ऑफ कंट्रीज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव ऑन अ सिंगल इनकम वेरी डिफिकल्ट है, ऐसा ही है। तो पैसिव इनकम के लिए ये है कि कुछ लोग कैश इन हैंड भी काम करते हैं इधर उधर, कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस अमेजोन वगैरह पे भी, कुछ लोग वहाँ पे जैसे ये जो ऊबर ईट्स वगैरह के अकाउंट्स जो होते हैं, ये लोग किराए पे लेके इस पे भी काम करते हैं लोग। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी। अब देख मेरे थ्रेशोल्ड तो कम था जिस टाइम में मेरा वीज़ा हुआ था, तो अल्लाह का शुक्र है मेरा तो अभी गुजारा चल रहा है। चलो अच्छी बात है ना, तो चलना चाहिए ना, गुजारा चलना चाहिए। वंस यू गेट द नेशनैलिटी आप क्या करोगे? अपना बिजनेस कंटिन्यू करोगे या डिपेंड कर, अगर तो उस टाइम तक इतनी जो कि मेरे को लगता है वैल्यू एडिशन हो रही है मेरे अंदर, तो उस टाइम तक हो सकता है कि बहुत अच्छी पोस्ट तक पहुंच जाए कि ज़रूरत ना पड़े कि बिज़नेस की तरफ आए बंदा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आप बिज़नेस होना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना सुबह 7 बजे 8 बजे उठना मुश्किल काम है ये, और ये स्कूल के टाइम के बाद कभी किया नहीं है, टिपिकल पाकिस्तानी थिंकिंग। लेकिन बिज़नेस वहाँ अच्छा है, मतलब बिज़नेस करना काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं। इवन जिन लोगों की नेशनैलिटी हो जाती है वो लोग या तो टेक अवे कोई खोल लिया, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ, टेक अवे का काम बहुत चलता है कंपैरेटिव टू डिफरेंट बिजनेस। वहाँ खाना पीना लोग ज़्यादातर बाहर करते हैं, तो छोटा मोटा कोई फाइन डाइनिंग का कल्चर वहीं से आया है। फाइन डाइनिंग का कल्चर भी है, उसके अलावा छोटे मोटे रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हर गली में। और अब तो यूके तो इतना मल्टी कल्चर है, लेकिन हलाल भी वहाँ बहुत ईजिली मिल जाता है। आई नो। तो वहाँ ये है कि आप छोटा कोई टेक अवे भी खोल लें तो अच्छी सोर्स ऑफ इनकम। ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके। ऑनलाइन बिजनेस जरूर प्रेजेंस होना वहाँ जरूर, बट ईजी भी है।
वहाँ प्लेटफॉर्म जिस तरह जस्ट ईट वगैरह वो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि आपके रेस्टोरेंट की सेल हो ही जाती है, कुछ ना कुछ मार्केटिंग वगैरह पे बंदा खर्च करता है तो उसके बाद चल ही जाता है। सही है। तो अपार्ट फ्रॉम यानी अभी सवाल आपसे ये है कि आई हर्ड दिस, आई नेवर बीन टू यूके, आई गॉट द वीज़ा बट अनफॉर्चुनेटली गॉट एक्सपायर्ड फॉर सम रीज़न। लिविंग इन यूके इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। वहाँ पे मैं सुना है कि जो घर हैं वो एक एक कमरे के होते हैं एंड यू हैव टू पे 1400-1500 पाउंड्स इन अ मंथ। इसमें यूके में ये है कि जितना आप लंदन के करीब आते जाएंगे ना उतना महंगा है, जितना नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे उतना सस्ता है। सस्ता इन द सेंस मैं आपको डिफरेंस ऐसे समझाता हूँ कि लंदन के अंदर अगर आपको डबल बेडरूम 700-800 पाउंड का मिल रहा है, वही अगर आप नॉर्थ में चले जाएँ डबल बेडरूम 250-300 में मिल जाएगा। ओके, इतना फ़र्क है। लेकिन बात ये आती है लोग लंदन प्रेफर क्यों करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है। किसी रेस्टोरेंट में आप लग जाओगे, कोई टेक अवे में आप कहीं किसी के पास आप कोई मैनेजर लेवल पे लग जाओगे, या कोई और जॉब आप कर लोगे। इवन वहाँ रिसेंटली मेरा एक दोस्त है वो कार्डिफ में रहता है, तो उन लोगों को काम मिला था न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी भी वहाँ पे अभी भी चलता है न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली हुई होती हैं और उसमें भी अच्छे पैसे बनते हैं लोगों के। उसमें ये होता है आप सुबह 3 बजे उठ जाओ, सुबह 6-7 बजे तक लोगों के घरों में अखबार डाल दो और आ जाओ। तो डिफरेंट है पार्ट टाइम जॉब्स वहाँ, खैर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट मैं समझता हूँ कि वहाँ पे रहता हुआ बंदा हर चीज़ का एक्सेस है, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए, छोटा मोटा कोई प्रोडक्ट्स वगैरह का काम, स्पेशली अगर आप कहीं मंगा सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान से एक्सेस होता है लोगों के पास, लोग मंगा के जैकेट्स का बहुत काम करते हैं वहाँ पे। जैकेट्स क्योंकि वहाँ ब्रांड की किसी की लें 200-250 बहुत महंगी है और ठंड भी होती है। ठंड तो वहाँ 8-9 महीने ठंड है तकरीबन। वहाँ पे ठंड समझे अभी अगस्त के एंड से स्टार्ट हो गई थी और अभी ये ठंड चलेगी तकरीबन अप्रैल मई तक, मतलब गर्मी बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आती है वहाँ पे। तो जैकेट्स तो समझे आप चलती ही चलती हैं, 8 महीने 9 महीने वहाँ पे साल में जैकेट्स बिकनी ही बिकनी है। और वहाँ से आप लें 200-250 पाउंड की, वही आप पाकिस्तान से 10-15 हज़ार की अगर मंगा, पोस्टेज भी लगा लें आप उसकी, तो आपको 30 पाउंड में लैंड होगी, 35 पाउंड में लैंड होगी, आप 80 में बेच दो उसे। मतलब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप वेबसाइट, जैसे वहाँ गमट्री है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, तो यहाँ भी है। गमट्री नहीं है यहाँ पे, खैर फेसबुक मार्केट प्लेस है, बट यहाँ वाली और है, वहाँ वाली और है। Obviously. यहाँ आप बुलाएंगे आपका मोबाइल भी ले लेंगे, वहाँ आप जाएंगे आपको मोबाइल दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है यार, देखिए मैं कॉन्सेप्ट यही बन गया है। लेकिन यूके में भी इट्स नॉट सेफ, बहुत खतरनाक हालात है लंदन के। स्पेशली मैं वन ऑफ माय फ्रेंड इज लिविंग इन लंदन, ही टोल्ड मी दैट कि वो फ़ोन पे बात करता हुआ जा रहा था, कोई गेटो टाइप एरिया था, तो उसका फ़ोन हाथ से बात करते करते ले गए थे। बहुत कॉमन है। इवन वहाँ पे लोग रिस्ट बैंड्स खरीदते हैं जिसमें मोबाइल अपना बांध के रखते हैं, लंदन के अंदर स्पेशली। लंदन के अंदर बहुत ज़्यादा मगिंग वगैरह अब जो है बहुत बढ़ गई है। लेकिन हर एरिया में नहीं है, कुछ एरियाज़ हैं जो कि मतलब बहुत लो एंड है लंदन के अंदर भी। लंदन के अंदर टेक्निकली मैं तो समझता हूँ 3-4-5 समझ लें आप जगहें हैं जो फेमस जगहें हैं जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा आप अगर नॉर्थ की साइड या साउथ की साइड लंदन के अगर जाएँ तो वो इतने क्राउडेड एरियाज़ हैं भी नहीं, तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें हो जाती हैं, मसाइल हैं वहाँ तो यार दुनिया भर में हर जगह ऐसी है, हर जगह। बस हमारा मीडिया बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करता है, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभार बेचता है ये यहाँ पे ना, क्योंकि मसला है कि यानी इवन इफ यू टॉक अबाउट शिकागो में नॉर्थ तो बहुत अच्छा है, साउथ में कोई भी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? इसीलिए नहीं जाता। जिंदा जाओगे वापस आओगे नहीं आओगे कुछ पता नहीं है। लेकिन वहाँ पे आपको ये होता है ना, एटलीस्ट वहाँ पे आप हर चीज़ इंश्योर करा के रखते हैं ना, आपका मोबाइल फोन इंश्योर कराओगे। जिंदगी देखे मगिंग में देखे छुरी से मग हो रहा है, आपको एक कट लगेगा, यहाँ पे तो गोली मार के जाएगा आपको। तो वहाँ भी शिकागो में गोली मार के, शिकागो मैं यूके की बता रहा था आपको, वहाँ यूके में भी ऐसा नहीं है, वहाँ पे अंडरग्राउंड सीन्स बहुत है वहाँ पे, बट गन वगैरह का कल्चर नहीं है यूएस में कंपैरेटिवली। मेरा ख्याल है लीगल है ना, लीगल है। यूके में गन ऐसे नहीं इस्तेमाल होती, तो कंपैरेटिवली वहाँ पे अगर आपका मोबाइल इंश्योर्ड है, आपने कोई ले भी गया, इंश्योर्ड तो वहाँ पे नॉर्मल है ना, लेकिन फ़ोन तो वहाँ पे इंश्योर्ड ही होता है ज़्यादातर, हर कोई नहीं कराता। लेकिन ज़्यादातर जो उन्होंने सेलुलर पैकेज होता है उसी में फ़ोन लिए हुए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे लिए हुए होते हैं बेसिकली। बिल्कुल वही बात। तो मतलब यहाँ पे आपका आईफोन चला जाए, आपको कितना अफसोस होगा, वहाँ पे जाए आपके पास 2 दिन बाद नया आ जाएगा। ऐसी है। तो ये फ़र्क है ना, ये डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे तो देखे ना आईफोन कितने का, 3-4 लाख रुपए का पीटीए भी देना पड़ता है। पीटीए अलग है यहाँ पे, वहाँ पे ना पीटीए 50 पाउंड महीने में जो दिल चाहे लेटेस्ट मोबाइल लेके चलाओ, यहाँ पे आके बरमबाजी के वहाँ वो किसे पता, ऐसे है। सच्चाई तो ऐसी है ना, सच्चाई है। लेकिन मैंने चीज़ देखी वहाँ पे, मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ अपने, दे लिविंग अब्रॉड, वो पाकिस्तान में यानी कोई भी छोटी जॉब नहीं करते थे,
कि नहीं यार हम तो अभी हम थोड़ी करेंगे अलग हम, और वहाँ पे वो पोछे भी लगा हुए हैं। और मैं कुछ वो नहीं कर डिस्करेज नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी। वहाँ पे भाई कंफर्टेबल होके करते हैं, या भाई सर्व भी कर रहे हैं, वेटर ही बने हुए हैं, आई मीन रेस्टोरेंट में काम भी कर रहे हैं। देखिए एक तो शर्म की बात हो गई, दूसरी बात ये है कि वहाँ पे ये छोटी मोटी जॉब्स भी होती है ना, ये भी हाई एंड रिवॉर्डिंग होती हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ के। वहाँ पे मतलब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में अगर आप काम कर रहे हैं, इन स्टोर जॉब कर रहे हैं, 8-9 पाउंड 10 पाउंड, तो वो वहाँ पे एवरेज वेज को जो है ना वो बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे अगर आप पूरा महीने भी रेस्टोरेंट काम करेंगे 30-35 हज़ार रुपये मिलेंगे, वहाँ आप रेस्टोरेंट में 10 घंटे की शिफ्ट करेंगे, आप इतने पैसे बना लेंगे। तो वहाँ पे ये है कि छोटी जॉब्स और लेबर जॉब ये बहुत हाई एंड रिवॉर्डिंग होती हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। तो इसको समझा ही कुछ नहीं जाता। वजह यही समझा इसलिए नहीं जाता क्योंकि लो इनकम के लोग मतलब 25,000 30,000 यही कमा सकते हैं यहाँ पे जॉब्स करके। वहाँ पे उससे सिक्योरिटी वगैरह की जॉब वहाँ बड़ी कॉमन है यूके यूएस में। उस पर लोग अपने करियर चला लेते हैं पूरे रियली करियर चला लेते हैं। अगर वहाँ पे एवरेज मेरा ख्याल है ऑफिशियली जो रेट है 11-12 पाउंड सिक्योरिटी का, आपने 12 घंटे की शिफ्ट करी, आप 100-150 पाउंड आपका हो गया। 100-150 पाउंड इज गुड अमाउंट, ऑब्वियसली पर डे गुड अमाउंट मंथली। अगर आप 3,000-2,500 वहाँ पे अगर आप ऐसे बना लोगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी है। आपने रेंट 500 अगर रेंट दिया, 500 की ग्रॉसरी कर ली, जो कि बहुत अच्छी ग्रॉसरी बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत अच्छी ग्रॉसरी कर ली आपने, आप फिर भी 1,000 हाई एंड नहीं हो गए 500 पाउंड की। वहाँ भी थोड़ी महंगाई हो गई है, पेट्रोल वगैरह भी थोड़ा महंगा है। पहले कम था, अब जो है तकरीबन 1 पाउंड 50 के आसपास है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे वो अच्छी इनकम है। छोटे काम करके चौकीदारी करके भी अच्छा पैसा है। यहाँ पे उतना हाई एंड रिवॉर्डिंग नहीं है। बुरा इसलिए समझा आता है क्योंकि रिवॉर्डिंग नहीं है ना। वहाँ अगर आपकी, मेरे रिसेंटली एक दोस्त था वो यूएस चला गया, उसके पास यारिस थी 2002-3 की, उसकी चाबी गुम हो गई गाड़ी की। वहाँ पे यहाँ पे वहाँ यूके में। अच्छा। अब गाड़ी की वर्थ थी 600 पाउंड या 700 पाउंड, चाबी बंदा बना के गया 300 पाउंड की, सिर्फ चाबी बना के गया, वो भी रिमोट नहीं था उसमें, खाली चाबी बना के गया। 300 पाउंड की चाबी बनी है खाली। तो आप देखें ना वहाँ जितना लेबर का जो तबका है वो बहुत हाईली पेड। वहाँ क्लीनर जो आता है उसके बहुत ज़्यादा नखरे हैं, अपॉइंटमेंट से आता है क्लीनर। अकाउंटेंट के पास शायद आप वॉक इन चले जाएं, क्लीनर आप अपॉइंटमेंट से लेंगे। तो वहाँ पे ये फर्क है। वहाँ पे खुद ही साफ करते हैं घर अपना, वहाँ आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वहाँ आप उनको पैसे देंगे, अपनी पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी आपके पास क्या बचेगा फिर। तो वहाँ पे लोग खुद ही। हाँ, वहाँ तो ये कल्चर इसीलिए है क्योंकि वहाँ अफोर्डेबिलिटी नहीं है ना इस चीज़ की। यहाँ तो जो बंदा लाख रुपये भी कमा रहा है वो घर पे 2 माछियाँ आ रही हैं उसके। वहाँ तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं। वहाँ तो बर्तन भी खुद धो के रखने रात में, बाथरूम भी खुद धोना है। ये एक डिफरेंट कंपलसरी है कि वो टेनेंट, वो क्या कहते हैं, ओनर, लैंडलॉर्ड आके वो हफ्ते में एक बार चक्कर लगाएगा, बोले ये चीज़ ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों नहीं है। वो भी टेंशन है वहाँ पे। तो पैसे देके भी आप नखरे पालो सामने लेके। हाँ, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। यहाँ तो महीना 2-2 महीना कोई नहीं पूछता करके क्या हाल कर देते हैं। वहाँ ये है कि वहाँ लैंडलॉर्ड, जितने भी प्राइवेट लैंडलॉर्ड होते हैं वो आते हैं घर पे और आपको बगैर बताए भी आते हैं। बगैर बताए भी आते हैं, इंस्पेक्शन। हाँ, एंटर, रूम में नहीं आते बट घर का उनके पास चाबी का एक्सेस होता है। लाउंज में आ सकते हैं, लाउंज में आपके किचन विजिट कर सकते हैं, आपका बैक यार्ड विजिट कर सकते हैं। लैंडलॉर्ड अपने घर से कौन चोरी करेगा? आपका सामान भी तो रखा हो सकता है। वो जो बंदा 2.5-3 लाख पाउंड का घर लेगा वो आपकी 100 रुपये की चीज़ तो नहीं लेके जाएगा। तो वो ऐसे नहीं होता, यूजली होता नहीं, बट उनके पास एक्सेस है, एनी टाइम दे कैन कम। क्योंकि वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर जो होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं और सब चीज़ कर देते हैं। स्मोकिंग वगैरह रूम में किसी ने करनी है, उस वजह से अपने घर में भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप टेनेंसी एग्रीमेंट में आपको ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को जो है ना छेड़ नहीं सकते घर की। जिस हालत में लिया उसी हालत में अगर नहीं दिया वापस तो आपको फिर वो एडिशनल चार्जेस लगाते हैं क्योंकि आपका डिपॉजिट उनके पास होता है। और अब तो मोस्टली जो कंपनीज जो होती हैं जो आपको रेंट पे देती हैं वो 2 महीने का डिपॉजिट लेते हैं, कुछ 3 महीने का, कुछ 2 महीने का। प्राइवेट लैंडलॉर्ड जो होते हैं 1 मंथ का, अपने रूम ही तो लिया, क्या कर लोगे आप रूम में? दीवार थोड़ी तोड़ोगे, बिस्तर ही ख़राब करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1 महीने का डिपॉजिट उनके पास होता है जो होल्ड करते हैं वो। जब आप क्लियर कर देते तो देखते हैं भाई एक नज़र, हाँ भाई सब चीज़ ठीक है। वेरीफाई करते हैं, क्रॉस वेरीफाई कि आपको इस हालत में दिया था, इस हालत में लेना, ये खर्चा है इस पे, आप तो या आपको काट के देंगे डिपॉजिट। ये रूल है वहाँ पे। अजियत है बाहर ना, अजियत भी है लेकिन पाउंड देख के खुशी हो जाती है फिर। अजियत तो है लेकिन तो आप वो पाउंड देखना तो केजी को पाउंड में कन्वर्ट करो तो वो देख लो। वो वाला पाउंड नहीं है ना ये वाला पाउंड नहीं है ये। अच्छा, ये यूएसडी से ऊपर वाला पाउंड, अच्छा वाला पाउंड है, अच्छा वाला पाउंड है ये। चलो गुड यार। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है इनाम भाई कि फॉर एग्जाम्पल समथिंग एज लाइक मी 39-40 ईयर्स अपना काम भी कर रहा है बट
उसका इतने पैसे नहीं है कि बिजनेस वहाँ डेवलप कर सकता है, वो कैसे जाएगा वहाँ पे? जो वहाँ पे जितनी भी तरीके, जैसे यूएस इस मामले में बहुत यूएस तो lenient ईजी है। है। यूके के अंदर या तो आपने बिजनेस वीज़ा ख़रीदना है जो कि मेरा ख्याल है 50,000 प्लस पाउंड का है, या आप स्टडी रूट के थ्रू जा सकते हैं, या विजिट वीज़े पे इस जाके एज में कौन से स्टडी रूट पे जाएगा इंसान? वो तो बन जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन। मैं जानता हूँ 1-2 कंसल्टेंट बनवा देंगे आपके वो टेंशन नहीं लेना। यानी सीन हो सकता है। हाँ हो सकता है, बट वही है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जॉब वीज़ा ज़ाहिर है 38,000 सैलरी, आप चले भी जाएंगे तो वहाँ करेंगे क्या? क्या उखाड़ लेंगे? या अनलेस एंड अनटिल आप इतने हाईली क्वालिफाइड हैं या आपका इतने मैं मतलब फुली क्वालिफाइड हूँ। मैं फुली क्वालिफाइड है तो फुली अप्रूव्ड जॉब मिल जाएगी आपको, डायरेक्ट 38 पे मिल जाएगी। फिर डायरेक्ट बकिंगम पैलेस चले जाऊँ, डायरेक्ट एंड वहीं पे। वो बंद होता है आजकल वो खास मौक़ों पे खोलते हैं। अच्छा। वो खास मौक़ों पे खोलते हैं। लेकिन ये है कि इट्स टफ विजिट वीज़ा पे जाके, ये कि आप वापस ना आए तो ये आसान है। तो स्लिप हो गया ना। करते हैं ऐसा लोग ना, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो पुलिस पकड़ लेते फिर तो डिपोर्ट ही सीन है। डिपोर्ट होते हैं, बट इतनी आसानी से नहीं पकड़ते। काफ़ी लोग आते हैं, वो वर्ड यूज़ करते हैं, डंकी लगा के आते हैं। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं 10-10 20-20 साल रुकते हैं वहाँ पे, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, बट एक साथ जाते हैं, इतने पैसे बना के लेके जाते हैं कि ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ये भी तो है जैसे जो स्लिप हो जाते हैं, जो डंकी जो ऑफिशियल है वेलिंग स्लिप हो गए। ऑफिशियल जहाँ होते हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं। देखिए वहाँ ढूंढना चाहे तो वो 2 मिनट में बंदा ढूंढ लेते हैं, उनके पास फेशियल रिकग्निशन वाले कैमरे हैं रोडों पे। बट कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि लो एंड एरियाज है, जहाँ पुलिस खुद भी अवॉइड ही करती है जाना कि भाई छोड़ो इधर, क्योंकि उन्हें भी पता होगा। मैं नहीं मानता कि उन्हें ना पता हो, ऑब्वियसली उन्हें पता है, बट कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो रहने देते, इकोनॉमी चला रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वो प्राइवेसी भी तो मैटर करती है। आप हर किसी से आईडी नहीं पूछ सकते साहब, कुछ जगहों पे ऐसा है कि आप आईडी पूछ सकते नहीं हो। मेरी आज तक हाँ, अनलेस एंड अनटिल आप कोई क्राइम कमिट करते हो, उसके अलावा क्राइम इज द ओनली थिंग जहाँ पे आपकी अगर पुलिस में कोई रिपोर्ट होगी तो आप फंसाइए। वैसे नॉर्मली नहीं पूछते, कुछ भी नहीं पूछते, तंग भी नहीं करते। नहीं तंग करते। इवन गाड़ी चलाते हुए अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आपने इंश्योरेंस नहीं है आपके पास, तो रोका तो फिर मसला होता है। वरना बगैर इंश्योरेंस के अक्सर लोग जो ड्राइव भी कर रहे होते हैं उन्हें नहीं रोकती अगर आप सही ड्राइव कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल उन्हें कोई शक हो या कुछ ऐसा मसला हो, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। चलें, गुड यार, थैंक यू वेरी मच इनाम भाई, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, यूके की इन्फॉर्मेशन मिली। बिल्कुल जरूर। और फिर इंशाल्लाह कहीं मौका लगा तो मैं भी इंशाल्लाह आऊँगा, फिर आपसे मुलाकात करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पाउंड दिखाएंगे आपको। पाउंड दे दिएगा मुझे। चले दे देंगे। थैंक यू।